जैविक खेती पर कुछ 10-12 गांव के किसानों के साथ में कामों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। वैसे आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने किताब अभी मैंने देखा है, खास करके जैविक धान उत्पादन संबंधी नियमावली, ये पुस्तक जो है अनुपम पाल जी ने लिखा है। पहले तो ये इंग्लिश में था लेकिन हिंदी में है। इसमें पढ़ करके मुझे 2-3 चीज़ बड़ी अच्छी याद आई। एक तो यह है कि चावल का इतिहास, और ये इतिहास को बोलूँगा तो बहुत समय होगा, लेकिन पुस्तक में जो लिखा हुआ तथ्य है वो आगे को बढ़ाता है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। दूसरा चीज़ बहुत पसंद आई कि सारे चीज़ जो है वो हमारे पूर्वज जो करते थे, खास करके हरित क्रांति के पहले। हरित क्रांति का जब आई तो ये मान के चले हम 1970 के बाद ही हमने शुरू किया था, लेकिन इससे पहले इस देसी धान के बारे में, बीजों के बारे में, इनके उत्पादन के बारे में हमारे बीच में आर रिछारिया जी जो हैं डॉक्टर थे, वो एमपी में बहुत शोध किया, ये सबको मालूम है। और उन्होंने शोध ही नहीं किया बल्कि मैंने यहाँ तक भी देखा है कि बहुत सारे हमारे कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में भी इनके बहुत सारे बीजों का संकलन संरक्षण है। लेकिन अनुपम पाल जी ने जो किताब में जो लिखा है वो पूरे हिंदुस्तान भर के जैविक धानों के बारे में, उनके उत्पादन के बारे में, उनके पोषण के बारे में, संरक्षण के बारे में, सारे चीज़ के बारे में उन्होंने लिखा है। कम से कम उन्होंने, उनके पास खुद स्वयं 400 देसी धान बीजों का संकलन है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी मान के चलते हैं कि हमने तो अभी शुरू किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में धमतरी जिला के दुगली में खास करके एक गांव है जहां पर नक्षेड़ा राम जी रहते हैं। वो नक्षेड़ा राम जी के पास में भी 300 धानों का संकलन है। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूँ कि कोंडा गांव में धरोहर है। धरोहर का शिवलाल यादव जो है, ये सब परिचित में रहे हैं। इन्होंने जो है ना लचनी सुपर ऐसे धानों का, चावल को नया वैरायटी शुरू किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है जो इस किताब के अंदर में तथ्य और आंकड़ों के साथ है। इसके साथ में मैं आगे कहूँ कि HMT बहुत बड़ी बात कहते हैं। दादा खोबरेगढ़ जो महाराष्ट्र के थे, उनका HMT आज कई HMT बन गए। और वो उनका HMT जो था वो वास्तव में बहुत पतला और बहुत बारीकी के था। जिस तरह से दुबराज का नाम जब आता है तो नगरी जुड़ता है, दुबराज मतलब नगरी। और पहले के लोग नहीं, आज भी हिंदुस्तान के दिल्ली में भी बहुत बड़े बड़े लोग कहते हैं हाँ कहाँ से आए हैं, तो हम कहते हैं छत्तीसगढ़ से, तो सबसे पहले वही कहते हैं दुबराज है, नगरी का है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को हमने खो दिया धीरे धीरे, लेकिन अब इसी के बीजों का संकलन करके इस काम को हमने आगे बढ़ाया है। और ख़ास करके मैं ये कहूँ कि हम जितने भी किसानों के साथ काम कर रहे हैं, आज हमारे कल्प में 32 किस्म के धानों का संकलन, 2 साल पे हमने बीजों का संरक्षण और बढ़ाने का काम और उसका डेमो करके उसका उत्पादन। लेकिन ये हिंदी में जो पुस्तक आया, इस पुस्तक को मैं देखने के बाद में मुझे लगा इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी यह है कि इसमें सारे 30 राज्यों के कौन कौन से सुगंधित चावल हैं, ये भी आंकड़ों के साथ में मौजूद है। कितने में लगाना है, कैसे करना है, कैसे उपचार करना है। और चैलेंजिंग करते हैं ये कि आज जो आधुनिक खेती जो कर रहे हैं उसमें उससे भी अच्छे मजबूती के साथ में हम वापस जैविक के धानों पर उपज को हम बढ़ा सकते हैं। ये बड़ा चैलेंजिंग का विषय है, क्योंकि अब हमने माना है कि जितने भी आधुनिक जो कर रहे हैं होड़ में, वो होड़ ये कहता है कि हम फसल तो ले रहे हैं लेकिन खा नहीं पा रहे हैं, सिर्फ हम बिक्री कर रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि हमने कितना खाद डाला, कितना कीटनाशक डाला, और ये हम खुद नहीं खाते। और जो खाता है वो बीमारी या कई बीमारियों से ग्रस्त भी है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे जैविक दानों चावलों में ऐसे ऐसे किस्म के हैं जिनके बारे में हर बीमारियों से, शुगर से, पोषण से, ये सारे चीज़ें नहीं, मतलब देसी का मतलब उपज कम नहीं है। ये हम ये कहेंगे कि हमने मिट्टी जो पहले था वो बार बार हमने डबल ट्रिपल जो किया ना, हमने अपने खेतों को मिट्टी को थोड़ा सा कमज़ोर किया है। आपको मालूम है कि मिट्टी जो बनती है वो हज़ारों साल के इसमें बनती है, तो मिट्टी की ताकत को हमको समझना होगा। और फिर हम 1-2 साल हमें लग सकता है हम कमी जैविक खेती में कम उपज पाएंगे, लेकिन हम धीरे धीरे
उस लेवल तक पहुँचेंगे जितना हम 10 टन, 8 टन, 12 टन तक के एक हेक्टेयर में वो चावल का उत्पादन कर सकते थे, धान का उत्पादन कर सकते थे, और ये चैलेंज के साथ है। तो मैं आपसे भी कहूँगा और सबसे कहूँगा कि जैसे इस पुस्तक को अध्ययन के रूप में, एक प्रशिक्षक के रूप में पढ़ें और लोगों के बीच में इस बात को ताकत के साथ और सरलता के साथ, सुगमता के साथ लोगों को विश्वास में लेकर के जैविक खेती की ओर अग्रसर करें, उनको ताकत दें ताकि वो स्वस्थ रहें और खान पान में भी उनका उपचार भी होता रहे। इतना ही मुझे कहना है।